हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में यार हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो शायद कुछ आपके हेल्प कर सकती है। एक ऐसी चीज़ जिसमें तो हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। एक ऐसा सेशन जिसमें हम लोगों से डिस्कस करते रहेंगे चीज़ें। एंड ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने भाई के साथ, नमन के साथ। वो एक्चुअली इस समय निफ्टम में है एंड वहाँ से फूड टेक परस्यू कर रहा है। तो अब जो आप देखोगे वो डायरेक्टली मेरी एंड उसकी कन्वर्सेशन होगी, जिसमें हम निफ्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसकी ब्रांच के बारे में जानेंगे। प्लस उसने एक ब्रिटानिया के साथ एक इंटर्नशिप कर रखी थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड ये दो पार्ट्स में आएगा वीडियो। पहले में हम सिर्फ उसके कॉलेज एंड उसकी ब्रांच के बारे में जानेंगे। सेकंड पार्ट में हम उसके ब्रिटानिया के इंटर्नशिप के बारे में जानेंगे। तो यार अभी हमारे साथ है नमन मदान। एंड नमन प्लीज अपना इंट्रो दीजिए। हेलो एवरीवन। मैं मेरा नाम नमन मदान है एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। आई एम currently studying in National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, which is near to Delhi, 15 kilometers. That's it. I'm studying BTech. I'm currently in third year, fifth semester. और 2 साल का ड्रॉप आउट हूँ मैं. That's about myself. इन्होंने अभी बहुत कम तारीफ करी है अपनी, लेकिन इनको करनी चाहिए थी थोड़ी सी। मैं कर दूंगा बीच बीच में। तो यार नमन पहले तो अपनी ब्रांच के बारे में बताइए कि अगर आप कौन सी ब्रांच में हैं। मैं फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में हूँ. एंड व्हाट इज फूड टेक्नोलॉजी? अगर मैं एक बच्चा हूँ नॉर्मल जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए फूड टेक्नोलॉजी क्या है ये तो बताइए। अच्छा, यूजुअली एक स्टीरियोटाइप होता है कि भाई आई एम स्टडिंग फॉर आईआईटी, आई एम स्टडिंग फॉर आईआईटी. आई एम बेसिकली नॉट स्टडिंग फॉर आईआईटी. आई एम ट्राइंग टू ऑप्ट अ ब्रांच दैट इज लाइक ट्रेंडिंग और समथिंग. सीएस. हाँ हाँ, तो बच्चे दे आर मोर इनटू कि भाई पढ़ तो रहे हैं बट वी आर जस्ट स्टडिंग नॉट ओनली फॉर आईआईटी, वी आर स्टडिंग फॉर सीएस इन आईटी. ये एम होता है बच्चों का. तो एक टाइम पे, अच्छा, आई एम नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड. तो मेरा एक एम था कि यार आइदर नीट या फिर बायोटेक्नोलॉजी. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ उस बैकग्राउंड से, तो मेरा यही था कि भाई ठीक है, देखते हैं. तो यहाँ आकर के चीज़ें पता लगी कि भाई सी एस आई टी, सिर्फ इन लोगों को सी एस आई टी ही पता था कि क्या होता है. तो टॉकिंग अबाउट माई ब्रांच, ये फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, हम बेसिकली रिसर्च करते हैं फूड के ऊपर. मतलब ये नहीं कहूँगा कि हम कुकीज़ को खोल करके बना रहे हैं बैठे, नहीं, वो भी करते हैं हम. और हम शेफ़ नहीं हैं. ये भी एक बहुत लोगों का मिथ होता है भाई, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लगा हुआ है आगे तो भाई तुम्हें तो अच्छा 5 स्टार होटल मिल जाएगा. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर जस्ट लैबोरेटरी वर्क होता है बेसिकली हमारा, पूरा रिसर्च करना. हाँ हाँ. तो सबसे एग्जैक्टली जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे पनीर का कोई एक अच्छा फॉर्म आया है, तो उसको फोर्टिफाई किया जाए. जैसे राइस फोर्टिफिकेशन का एक बहुत बड़ा यूनिट लगा हुआ है हमारे कॉलेज में. तो उसका मतलब होता है कि राइस जो हम लोग नॉर्मल चावल खाते हैं, राइट, उसी में ही फोर्टिफाई करना उसको किसी एक मिनरल के साथ, तो वो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा देता है. सो दैट इज़ व्हाट वी वर्क ऑन. हम उसके रिसर्च पे कि हम कैसे किसी चीज़ को एडअप करके उसकी शेल्फ लाइफ भी ना ख़राब हो, ह्यूमन बेनिफिशियल हो, तो इस पे हम वर्कआउट करते हैं. एंड बिकॉज मैनेजमेंट लगा हुआ है एंड में, तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एमबीए में पढ़ाया जाता है वो भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है हमारा कॉलेज. अच्छा. बड़े बड़े लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप तो आ ही जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. अम, अभी नमन आपके अपने कॉलेज का नाम बता दिए प्लीज। अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा, मतलब पास्ट बैकग्राउंड एंड इस समय क्या चल रहा है कॉलेज में, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओके. सो बेसिकली हमारा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है. इट जस्ट नॉट प्रमोट्स द फूड टेक स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू परस्यू देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी इन फूड. लाइक कोई भी एक ऐसा नया स्टार्टअप या रिगार्डिंग समथिंग न्यू जो जिसमें इनोवेटिव हो, कुछ एक नया, तो उस चीज़ को भी हमारा कॉलेज प्रमोट करता है. सो इट वाज फर्स्ट बैच जो था हमारा, इट केम इन 2012 एंड 10 साल पूरे हो गए हमारे कॉलेज को. एंड मुझे भी नहीं पता था कि 2012 से एक बिल पास हो रहा था फॉर दी आईएनआई, एंड वो 2020
वो इंसिडेंस जब मैं आया इस कॉलेज में तो सेम ईयर एक बिल पास हुआ जिसमें हमारे कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया एंड दैट्स इट। और हमारे कॉलेज के बारे में यही है कि लाइक इसमें सिर्फ एक ब्रांच है फूड टेक्नोलॉजी, so they are basically focusing on students who try to pursue their career in food tech, so you don't have to go here and there, you just can focus on a single college. You can just if you are like not into CS IT and all that, if you are into food technology you can surely come to NIFT. ओके एंड अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल मतलब जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आईटी में इंटरेस्ट नहीं है एंड उसको पता नहीं है कि फूड टेक क्या है, अभी ऐसे आपने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि फूड टेक इज रिलेटेड टू सम टेस्टिंग एंड ऑल, बट उसको अभी भी कुछ मतलब अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप करना है फूड टेक में तो उसके लिए उसको क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी? यार फूड टेक में ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि इंटरेस्ट डेवलप करना कुछ होता है, बिकॉज जब मैं आया था इस कॉलेज में तो इनिशियल एक साल बहुत बेसिक्स होते हैं कि आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हो, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग और ये सब। तो मुझे भी कुछ ऐसा सच नहीं पता था कि यार व्हाट इज़ फूड टेक्नोलॉजी। तो जब मैं अंदर घुसा तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू रिसर्च ऑन थिंग्स जो ह्यूमन के मतलब ओवरऑल हम लोग फूड पे रिसर्च कर रहे हैं। सो इफ़ समवन इज़ मोर इनटू R&D, इफ़ समवन इज़ मोर इनटू लैबोरेटरी वर्क्स एंड ऑल दैट, तो ही कैन कम एंड जॉइन आवर इंस्टीट्यूट। तो फूड टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली ऑन फूड। अगर कोई ये इंटरेस्ट नहीं है आपका, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप आ गए इधर, नहीं, नथिंग लाइक दैट। बट अगर आपको लैबोरेटरी वर्क ज़्यादा पसंद है या प्रोडक्शंस लाइन को हैंडल करना, अगर इफ़ यू लाइक इट रादर देन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड डूइंग कोडिंग फॉर आवर्स, ये मना नहीं कर रहा हूँ कि CS इज़ नॉट अ गुड ब्रांच, बट फूड टेक्नोलॉजी को जितना अंडर रेटेड कर रखा है उतना भी अंडर रेटेड नहीं है। ओके तो मतलब अगर फूड टेक का आगे अगर अगले 5 साल देखा जाए तो अगले 5 साल में फूड टेक का क्या स्कोप हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि M.Tech स्टूडेंट्स के अंडर मैंने काम करा, मैंने B.Tech स्टूडेंट्स के साथ काम करा। तो जो मेरे सुपर सीनियर्स थे B.Tech के, तो दे वर लाइक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। बट जो M.Tech के स्टूडेंट्स थे, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम NIFTEM, दे आर फ्रॉम सम अदर कॉलेजेस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। केरला, जैसे एक सीनियर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो ही वॉज फ्रॉम केरला एंड उधर का कोई एक काफ़ी फेमस है, जस्ट आई रिमेंबर द नेम, एक कोई फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ का। सो ही वॉज फ्रॉम देयर, तो ही वॉज लाइक कि तुम यहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कौन से रिसोर्सेज यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, छोटी सी लैबोरेटरीज़ बना रखी हैं। इनफैक्ट हमारी लैबोरेटरीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 CR की मशीन्स पड़ी हुई हैं जिन पे काम होता है। ये चीज़ हमें नहीं पता बिकॉज वी आर फ्रॉम अ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो हमें इतना उसको एक्सपोजर नहीं दिया जाता है अनटिल अनलेस यू आस्क द टीचर एंड गो अप्रोच हर कि मैम ये सीखना है या सर ये सीखना है। तब तक वो आपको स्पेशली नहीं बुलाएंगे कि आओ ये सिखा दें हम आपको, या आओ हम ये आपको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करवा दें, नहीं, ये नहीं होगा। सो M.Tech वाले सीनियर ने मेरे को ये चीज़ बताई कि उनके कॉलेज में तो कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट अभी मैं इंटर्नशिप पे गया था तो उधर भी स्टूडेंट्स और लाइक यार हमारे उधर तो कुछ नहीं है, यू आर हैविंग रिसोर्सेज, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम। तो जो अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। तो ये एक चीज़ मुझे अपने साथ फील हुई। मैं तो भाई, मेरा तो ऐसा है कि मैं कॉन्टिन्यूसली हाथ पैर मार रहा हूँ कि यार नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। सो आई एम करेंटली, एक मेरे DFE लैब के सर हैं मिस्टर मयंक सर, तो ही इज़ वेरी रियली वेरी नाइस। और उन्होंने लाइक उनके अंडर उन्होंने भी काफ़ी मशीन्स के बारे में बताया एंड 2 सबसे अच्छी मशीन्स के बारे में उन्होंने बताया। तो वो आज से अप्रॉक्सीमेटली 8-9 महीने पहले उन्होंने बताया था और वो मेरे दिमाग में ऐसा रखा हुआ है, बिल्कुल सेट एकदम रखा हुआ है कि अगर अभी भी कोई रैंडमली मेरे से बोल देना कि उसका नाम क्या था, उस मशीन का मॉडल नंबर क्या था, तो वो भी मुझे याद है आज। तो टीचर्स भी अच्छे हैं नो डाउट, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि आप उनको कितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर। ओके तो अभी अगर बात की जाए जो सब लोग सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि प्लेसमेंट्स कितनी हुई, कॉलेज से प्लेसमेंट निकली, यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि निकला क्या, आउटकम क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। लुक, CS ब्रांच नहीं है ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक कॉलेज में गए जहाँ पे आपका प्लेसमेंट इज़ लाइक करोड़ एंड करोड़, तो वो नहीं है यहाँ पे। इट्स लाइक एवरेज इज़ लाइक 5 to 6 lakhs। फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो फूड इंडस्ट्री में देयर आर सेवरल ब्रांचेस, क्वालिटी एश्योरेंस,
क्वालिटी चेक जिसमें होता है. सेकेंड इज़ प्रोडक्शन लाइन, जहाँ पे पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है एंड ऑल दैट. थर्ड इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे कोई एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है. तो सबका अलग अलग है. लाइक हमारे कॉलेज से एक हाईएस्ट पैकेज 25 का भी गया था, 25 lakhs पर एनम का. सो अब ये वही बात है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात हो सकती है, बट हाँ सीनियर्स ने बताया था कि 25 lakhs पर एनम भी जा चुका है प्लेसमेंट, और एवरेज 5 to 6 lakhs है. हाँ कोविड के टाइम पे थोड़ा कम हो गया था बिकॉज कंपनीज वर नॉट हायरिंग, और स्टूडेंट्स भी बिकॉज दे आर फ्रॉम ऑनलाइन बैकग्राउंड, तो क्या ही प्रेफरेंस मिलती है. सो दैट्स वन. ओके, तो नमन आप मेरे को बता रहे थे कि आप प्लेसमेंट सेल्स एंड ई सेल्स का पार्ट रह चुके हैं, तो उसके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज शेयर करिए. एंड प्लीज ये बताइएगा कि व्हाट एक्चुअली डज दे डू, व्हाट इज ई सेल, व्हाट इज प्लेसमेंट सेल. Fine. E-Cell, like I'm a part of E-Cell. I'm currently the Events and Operations Head. तो E-Cell अब मैं E-Cell की बहुत तारीफ़ करूँगा कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट लास्ट ईयर तक भाई देखो मेरा क्लास 12 तक तो यू नो मी है ना. सो मेरा कोई इतना एक्सपोजर था नहीं. आई वॉज अ वेरी शाय, लाइक शाय काइंड ऑफ पर्सन की यार ठीक है फाइन, कहीं नहीं जाना है कहीं नहीं जाना है, आइसोलेटेड इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ. बट वन ऑफ माई सीनियर्स ही केम टू मी एंड ही वॉज लाइक कि एक इवेंट होता है हमारे यहाँ पे ई समिट नाम से. सो उसमें इट्स अ बिग इवेंट फॉर निफ्टेम. सो वन ऑफ द बिग इवेंट्स इन निफ्टेम है वो बेसिकली. सो उसमें उन्होंने ही सेड कि यू नीड टू कम विद मी, यू नीड टू डू सम कोल्ड कॉलिंग. सो आई वाज लाइक मैं कैसे, मैं हाउ कैन आई डू दिस. ही वॉज लाइक नहीं चल आजा, विल हेल्प यू. एंड they helped me in gaining exposure, in like they gave me confidence to stand in front of 100 people and say anything I want. तो वो एक्सपीरियंस जो मुझे गेन हुआ ई सेल से, आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम, जो मेरे सीनियर्स थे. एक्सटेंडेड टीम में काम कर रहा था दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने, तो हॉस्पिटैलिटी और पीआर टीम मेरे को मिली थी. तो हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस, किरोड़ी मल हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, एंड खालसा हो गया एक, सो उधर विज़िट करके इवेंट ओवर देयर. वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा. देन कॉलेज आकर के मेरे को हॉस्पिटैलिटी टीम में रखा. सो आई वाज गिवन द हॉस्पिटैलिटी ऑफ 2 गेस्ट्स. तो अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट. प्लेसमेंट सेल इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट. अच्छा सेल है CRD. सो बेसिकली CRD में भी यही है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आउटरीच पे फोकस रहते हो उतना अच्छा आपका, लाइक जितने HRs एंड ऑल दैट को आप कर सकते हो अट्रैक्ट अपने कॉलेज के टूवर्ड्स. सो अभी तक मेरा प्लेसमेंट सेल में तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट ये चीज़ें भी सुनी हुई है कि ऐसा होता है. ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अब अगर कोई फूड टेक में आप देखा जाए तो फूड टेक का एक्चुअली स्कोप क्या है, आगे इन फ्यूचर क्या होगा फूड टेक का. क्या फूड टेक को हम अगला कंप्यूटर साइंस बोल सकते हैं? फूड टेक को अगला कंप्यूटर साइंस, नो कमेंट्स है मुझसे, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो मैं बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैथ्स के हैं, सो दे आर लाइक यार बायो. तो हाँ एग्जैक्टली, कोई ऑफेंड ना हो जाए. सो बेसिकली यही चीज़ है कि स्कोप अगर आप पूछो तो भाई एक वो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है ना कि भाई खाना कोई नहीं छोड़ेगा. सो जब तक खाने में इनोवेशंस होते रहेंगे फूड टेक ब्रांच को कुछ नहीं होगा. एंड आई गेस कि हम लोग एक ऐसी जनरेशन है जो कुछ ना कुछ खुरपेच या दिमाग में कुछ नए नए इनोवेशंस रखते ही हैं हमेशा. अब जैसे मेरा भी एक फ्रेंड है, इज़ करेंटली वर्किंग ऑन लाइक फॉगोपोनिक्स. तो क्योंकि डेली आप सुबह उठते हो तो आपके दिमाग में कुछ एक नई चीज़ आती है, आप उस पर रिसर्च करते हो, एंड इफ आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में, तो आप उसको छोड़ देते हो. बट जब आपको पता लगता है कि अरे नहीं ये चीज़ तो नहीं आई है, तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो. एंड ये सभी सेक्टर्स के साथ ऐसा है यार, जहाँ जब तक इनोवेशन जिंदा है तब तक वो सेक्टर जिंदा है. सो स्कोप आई मस्ट से कि हाँ ट्रेंडिंग सेक्टर नहीं है एज ऑफ नाउ फूड टेक्नोलॉजी, बट हाँ श्योरली अपकमिंग 10-12 साल में इट बी ग्रेट. अभी आपने एक नाम लिया था फोगोपोनिक्स करके, व्हाट इज फोगोपोनिक्स? यार ये उसका आइडिया, सो आई वुड बी सेइंग एनीथिंग ऑन दैट. अब मैं कुछ बोल दूं फिर कल उसका कॉल आ रहा है भाई ये सब क्या है. सो नहीं, अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है अभी कि सबको पता चल जाएगा.
नहीं लाइक स्टिल अगर मैं भी अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा कि लुक एट दैट वीडियो, सो हो सकता है लाइक। ओके, तो अब आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, आपने को बहुत चीजें दिखाई भी थी, आप ट्रॉफीज जीते थे, प्लीज टेल अबाउट दैट। हमारे कॉलेज में निफ्टम स्पोर्ट्स लीग होता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट इन निफ्टम। तो उसमें बेसिकली सारे, जैसे आपने छिछोरे देखी होगी तुमने, तो उसमें क्या था, हॉस्टल वाइज डिवाइडेड थे एंड दे यूज टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ईयर वाइज डिवाइडेड होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड देन दे कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। तो इसके इन 4 सालों के अलावा एक टीम बनती है, दैट इज़ फ्रॉम MBA, M.Tech एंड PhD। एंड अपार्ट फ्रॉम देम एक टीम और बनती है जो फैकल्टी की होती है। सो वो एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ एक अंडर ग्रेजुएट का वो बंदा जो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, उससे लेकर के एक वो टीचर जो सब पे गुस्सा करता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एवरी फैमिली हु इज रिसाइडिंग इन निफ्टम, दे आर आउट ऑन दी फुटपाथ्स, दे आर आउट ऑन द रोड्स, दे आर बेसिकली एवरीवेयर इन द कैंपस, सिर्फ उस एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। बिकॉज मल्टीपल इवेंट्स एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं, कहीं पे बास्केटबॉल चल रहा है, कहीं पे टेबल टेनिस, कहीं पे आपका फुटबॉल चल रहा है। सो वो जो इवेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक बहुत अच्छा इवेंट। एंड देन ई समिट हुआ था। अच्छा, NSL में आई वन सेकेंड प्राइज़ बास्केटबॉल में। सो एक वो मेरा अच्छा पार्टिसिपेशन था, ऑल्दो मैंने फाइनल्स नहीं खेले थे वो मेरा टीम का ही था, बट स्टिल सेमीफाइनल्स तक आई वाज देयर। ओके, तो एक लास्ट सवाल, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। मतलब आपने इतना सब कुछ बता दिया, कॉलेज की चीजें, कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बंदा जो बिल्कुल कॉलेज के बारे में बस एक लास्ट चीज जानना चाहता है, एक लाइन सेंटेंस या 3-4 लाइनों में बस कॉलेज का ओवरव्यू। कॉलेज का ओवरव्यू, इफ़ यू आर अ बीटेक अंडरग्रेड, मतलब इफ़ यू आर अ अंडरग्रेड, तो भाई बस यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, दैट्स इट। कमी किसी चीज़ की नहीं है, आपके अंदर कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को ग्रैस्प करना चाहते हो, कितना आप सीखना चाहते हो, इट्स योर विल टू लर्न। तो दैट इज़ वॉट मैटर्स बेसिकली। अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूँ कि भाई मैं भी गेट पे खड़ा होकर सोच रहा था कि अब नाउ वॉट, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई जो तूने 6 महीने वेस्ट किए थे, दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, आप खुश हो। मैं अब वही होता है ना, जब टाइम निकल जाता तो फिर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। सो एक चीज़ है कि ठीक है यार, घुसना चाहिए था पहले इन सब चीज़ों में। रिसोर्सेज बहुत हैं, यूटिलाइजेशन आपके ऊपर है। 4th ईयर के बंदे भी ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, और 1st ईयर का बंदा भी ये कह सकता है कि अरे भाई इतना कुछ क्यों है यहाँ पे। इट्स ऑन यू, इट्स योर विल टू लर्न। यस, राइट। ओके, तो बस लास्ट क्वेश्चन, एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देने जाएंगे 2 साल हाँ पहले, 4 साल एग्जैक्टली, पहले। मैंने यही बोला ना कि यार अगर आज से 4 साल पहले की बात मैं करूँ तो मुझे फूड टेक्नोलॉजी एज अ ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है फूड टेक्नोलॉजी। बिकॉज आई वॉज मोर इन टू बायोटेक्नोलॉजी। क्लास 12th में मेरे पास बायोटेक भी था। सो लेबोरेटरी में काम करना, आई रियली लव्ड इट कि भाई काम करना, लेबोरेटरी। मेडिकल एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ, तो उसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो जिधर हुआ अभी उस चीज़ को बोस्ट करूँगा क्या इधर हो गई। यस। सो यही एडवाइस दूंगा कि यार घुसे हो फूड टेक्नोलॉजी में, सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू फोकस ऑन। और ये भी नहीं कहूँगा कि भाई, और यार मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कॉलेज में घुसो तो बाकी चीज़ें भूल जाओ, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रिसोर्स यूटिलाइज, ऐसा भी नहीं है। मेमोरीज, मेक मेमोरीज, बी हैप्पी, और कुछ भी नहीं। That's it. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंटरेक्टिव सेशन। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, एंड मैं नमन का इंस्टाग्राम हैंडल भेज दूंगा, ताकि अगर किसी को पसंद आ गया हो तो फॉलो वॉलो कर सकता है उनको